हेलो 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 हेलो। मुंबई वाले खुश हो जाओ बस, लेकिन आजे भर। आजे कल तुमको खुश होने का मौका मिलेगा नहीं। कल कहीं मिल भी गया तो 28 को नहीं मिलेगा। आज सबसे बड़ा बात चला कि दीपक हुड्डा को खरीद लिया गया। 3 को रन आउट करवा दिया वो अकेले। मारे मैच पहले से फिक्स था। आ जाओ इधर। हम चला पिछले क्लास में आपको बताए थे कि तापमान मापने के अलग अलग स्केल हैं। सेल्सियस स्केल है, केल्विन है, फ़ारेनहाइट है, र्यूमर है और रेनकाइन है। बोले थे तुमको। अब देखो चला होता क्या है कि सेल्सियस स्केल, कौन स्केल चला? सेल्सियस स्केल का एक होता है निम्नतम बिंदु और एक होता है उच्चतम बिंदु। सेल्सियस का होता है 0 डिग्री सी, 100 डिग्री सी। केल्विन का होता है 273 केल्विन, 373 केल्विन। फ़ारेनहाइट का होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और र्यूमर का होता है 0 डिग्री आर, 80 डिग्री आर। मेनली यही इतने का पूछा जाता है। ठीक है। अब इसका एगो फॉर्मूला है कि स्केल माइनस निम्नतम बिंदु अब बट्टे उच्चतम बिंदु माइनस निम्नतम बिंदु बराबर कांस्टेंट। ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला है स्केल माइनस निम्नतम बिंदु बटा उच्चतम बिंदु माइनस निम्नतम बिंदु बराबर कांस्टेंट। तो बताइए स्केल कौन सा है? स्केल है सेल्सियस माइनस निम्नतम बिंदु कितना है? माइनस निम्नतम बिंदु ना, -0 बट उच्चतम माइनस निम्नतम। उच्चतम कितना है? 100 माइनस 0 इज इक्वल टू के माइनस निम्नतम बिंदु। निम्नतम कितना है के पर? 273 बटा 373 माइनस 273 बराबर, स्क्रीन बड़ा कर लो, बराबर एफ माइनस 32 एफ माइनस निम्नतम बिंदु बटा उच्चतम माइनस निम्नतम। एफ -32 बटा 212 -32, 212 -32 इज इक्वल टू r -0 बट 80 -0 इज इक्वल टू कांस्टेंट। बोलो हाँ या ना। तो चला जी, ये उच्चतम बिंदु है और ये निम्नतम। ये उच्चतम है, ये निम्नतम। एक उच्चतम है और एक क्या है? निम्नतम। अब मामला ये है कि हर स्केल का एक उच्चतम बिंदु होता है और एक निम्नतम बिंदु होता है। हर स्केल का एक उच्चतम बिंदु और एक क्या होता है? निम्नतम। आपको इसका अगर जैसे जल का उच्च निम्नतम बिंदु जो है वो हिमांक है कि क्वथनांक है? तो जल का जो हिमांक होगा वो हो जाएगा चला निम्नतम ना, और क्वथनांक हो जाएगा उच्चतम। तो निम्नतम कितना है? 0 डिग्री सी बराबर 273 केल्विन बराबर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 0 डिग्री आर।
ठीक है। जल का क्वथनांक जो होगा वो हो जाएगा 100 डिग्री सी, 373 केल्विन। महत्तम वाला ना होगा, 100 डिग्री सी 373 केल्विन फ्री हो जाएगा। समझ में आया? ये सब आपस में बराबर है। 0 डिग्री सी बराबर 273 केल्विन बराबर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 0 डिग्री आर। 100 डिग्री सी बराबर 373 केल्विन बराबर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 80 डिग्री आर। ऑल आर सेम, ऑल आर सेम। बोलो ना रे, ऑल आर सेम, ऑल आर क्या सेम। ये सब आपस में बराबर है। पहले अब मामला क्या है चला, तुमको क्या क्या पूछ सकता है, पूछेगा बताइए केल्विन स्केल पर निम्नतम बिंदु कितना, उच्चतम बिंदु कितनी। कहेगा केल्विन स्केल पर ताप उच्चतम और निम्नतम या हिमांक और क्वथनांक में अंतर कितना। कहेगा फ़ारेनहाइट में अंतर कितना, 180। र्यूमर में अंतर कितना, 80। या पूछ देगा र्यूमर का उच्चतम बिंदु कितना, या पूछ देगा बताओ केल्विन पर जल का क्वथनांक कितना, फ़ारेनहाइट पर जल का क्वथनांक कितना, और र्यूमर पर जल का क्वथनांक। इसमें तो कुछ हो पूछ देगा, कुछ हो पूछ देगा तो सबका एगो मास्टर जुगाड़ है। मास्टर जुगाड़ नहीं तो ये चला तो रहा ना, हमेशा कंफ्यूज करोगे। उच्चतम कौन, निम्नतम कौन, क्वथनांक कितना, हिमांक कितना, अंतर कितना। ऐसे ऐसे सवाल तो 1 2 3 4, 4 के अगर 5 वेराइटी तो 20 सवाल। बोलो ना रे, तो तुमको क्या करना है पता है बाबू मेरे, चुगा मेरे, सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, C-0/100 इज इक्वल टू F-32/212 इज इक्वल टू K-273/373 इज इक्वल टू R-0/80-0 इज इक्वल टू के कांस्टेंट। रेनकाइन का कोई यूज नहीं है। अब देखो, सिर्फ इतने फॉर्मूला हमरो याद है तो एक और उपाय है। जैसे आपको दे देगा ना 60 डिग्री सी को केल्विन में बदलें, मान लो को केल्विन में बदलें, अगर ऐसा दे देता है तो एक मिनट भाई, एक मिनट थम्बा। अगर आपको ऐसा दे देता है तो किसमें दिया हुआ है, डिग्री सी में, अब बदलना किसमें है, केल्विन। तो ये दोनों फॉर्मूला को आप बराबर कर लीजिए, बराबर कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा C-0/100-0 इज इक्वल टू K-273/373 बराबर कर लिए। अब सेल्सियस स्केल पर जो है कितना है, 60-0 बटा 100-0 इज इक्वल टू K-273/273 अब यहां से K का वैल्यू निकाल लीजिए, तो K का वैल्यू निकालिएगा तो ये हो जाएगा, यो 100 हो जाएगा, 100 कट जाएगा तो ये हो जाएगा K-273 बराबर कितना, 60। तो K बराबर हो जाएगा 60 प्लस 273 बराबर हो जाएगा 337 केल्विन इज द आंसर। ठीक है। अब देखिए तो न्यूमेरिकलो बन गया। अगर 1 से सेल्सियस में दे देगा, फ़ारेनहाइट में कहेगा, तो ये दोनों फार्मूला को बराबर कीजिए, सेल्सियस का मान रखिए, फ़ारेनहाइट निकाल लीजिए। फ़ारेनहाइट में दे देगा, केल्विन में मांग लेगा, तो फ़ारेनहाइट का वैल्यू ये दोनों को बराबर कीजिए, इसका वैल्यू रखिए, इसका वैल्यू निकाल दीजिए। इसमें और इसमें कह देगा केल्विन में दिया हुआ है, फिर र्यूमर में निकालने, तो केल्विन और र्यूमर का फॉर्मूला बराबर कीजिए, केल्विन का वैल्यू रखिए, र्यूमर का निकाल दीजिए। जैसे अभी हम सेल्सियस में दिया हुआ था, केल्विन का निकालना था, तो सेल्सियस और केल्विन वाला फॉर्मूला को बराबर किए और सेल्सियस का वैल्यू रखे, केल्विन निकाल दिए।
अब चला, अगर आप सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखते हैं तो आपका सारा दुख दर्द दूर हो जाएगा। क्या दुख दर्द दूर हो जाएगा? हम बार बार कहते हैं चलो टीचर वही है जो तेरा बचा के निकाल ले, पढ़ाने दे, पढ़ा देगा चला तो हम तो तरफ लिस्ट भी थमा दिए, सेल्सियस पर मिनिमम इतना, महत्तम इतना, जल का क्वथनांक भी बता देंगे, हिमांक भी बता देंगे, फॉर्मूला भी बता देंगे। हम तोरा कहेंगे तीनों याद करो, ये कहेंगे कहे हम पढ़ा के अपना चल जाएंगे, याद करेगा ठीक है, नहीं याद करेगा नहीं बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आप कुछ मत याद कीजिए, 3 की जगह आप 1 याद कीजिए, 1 याद कीजिएगा आपका काम हो जाएगा। आप कहिएगा कैसे? तो इसमें ही क्वथनांक भी छुपा हुआ है, हिमांक भी छुपा हुआ है, अंतर भी छुपा हुआ है, निम्नतम भी छुपा हुआ है, उच्चतम भी छुपा हुआ है। नहीं छुपा हुआ है? आप सवाल बनाने के लिए न्यूमेरिकल भी छुपा है, फॉर्मूला भी छुपा हुआ। हमको जैसे कहेगा केल्विन स्केल पर महत्तम मान कितना, 373 केल्विन, यही इसका क्या है? क्वथनांक। यही इसका क्या है? क्वथनांक। कहेगा र्यूमर स्केल पर महत्तम बिंदु कितना, 80, यही इसका क्या है? क्वथनांक। कहेगा र्यूमर पर न्यूनतम बिंदु कितना, 0, यही इसका क्या है? हिमांक। क्वथनांक और हिमांक का जो अंतर होगा वो अंतर हो जाएगा 80। बोलो। एक चीज और ध्यान रखना चला, सेल्सियस से केल्विन में जब हम जाते हैं तो आप गौर से देखिए कि अगर सीधा हम यहां आ जाते हैं सिर्फ सेल्सियस केल्विन, केल्विन सेल्सियस में, हमको दिया हुआ था 60 डिग्री सी, केल्विन में बदलना था, हम सीधा 60 + 273 कर देते तो यो ना आ जाता। एगो चीज ध्यान रखिएगा, x डिग्री सी को केल्विन में बदलने के लिए x + 273 और x केल्विन को डिग्री सी में बदलने के लिए x - 273। अब चला मामला क्या होगा, ये तुम समझ लो कि एक लाइन में चला, बच्चा सीखने के लिए तैयार है, उसको सिखाने वाला नहीं है, टीचर ही नहीं है जो उसको सही तरीके से पढ़ा। हम तो चला अपना जितना मेरा मास्टर है सबको हम गरियाते रहते हैं, एक भी चुटमल अपना से पढ़ के नहीं आता था जो बच्चा को पढ़ाएगा, या सोचता नहीं था कि हम बच्चा को कैसे निकाल लें। वो सिर्फ आते थे और पढ़ा के चले, ये लिखा देंगे तुरंत। हम एग्जाम हॉल में जाओगे ना तो तेरा मन करेगा प्लस करें कि माइनस करें, जोड़ें कि घटाएं। चला जोड़ियों के एगो उत्तर रहेगा, अब तो पूछने वाला भी तेज हो गया है, अब घटाइयों के एगो उत्तर रहेगा। सबसे बड़ी बात की तापमान क्वेश्चन में हमेशा डिग्री सी में रहता है, केल्विन में यूज करना होता है। क्यों? क्योंकि सारा फॉर्मूला लगभग कुछ को छोड़ के केल्विने में लगता है, क्वेश्चन में डिग्री सी में दिया हुआ रहता है, क्योंकि दैनिक जीवन में यूज सबसे ज्यादा डिग्री सी का होता है। तो हमेशा तुमको डिग्री सी से केल्विन, केल्विन से डिग्री सी, डिग्री सी से केल्विन, केल्विन से डिग्री सी, हम लोग को भी चला हमेशा जाना पड़ता था। अब वही बात है, चला अगर स्मार्टली आपको पानी निकालना है तो एगो पुल्ली लगा दीजिए, खींच लीजिए, सीधे खींचिएगा तो बहुत दर्द होगा। अब टीचर क्या करता है, प्लस माइनस बता तो देता है, हम लोग भी बता देते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में जाने के बाद चला प्लस हो जो तो माइनस, और जैसे प्लस माइनस होगा ना आपका जो आंसर आएगा वो 79/56 आ जाएगा, कटवे नहीं करेंगे। और नहीं कटेगा तो आप तो फंस न जाइएगा, आप फंस जाइएगा तो उससे निकलना कैसे है? एकदम सिंपल है, जब भी होगा आपका सेल्सियस और केल्विन में झोल फंसेगा, इससे निकलना कैसे है? तो आप एक बात बताइए, ABCD में C का पोजीशन 3 है, K का पोजीशन 11 है। तो आप गौर से देखिए, 3% से 11% में जाना है तो जोड़ देना है, 11% से 3% में जाना है तो घटा देना। बढ़िया समझिए, 3% से 11% में जाना है तो जोड़ देना है, 11% से 3% में जाना है तो घटा देना। आप कहेगा बुझे नहीं मास्टर, C का पोजीशन 3 है, 3 से 11 में जाना है तो जोड़ देना है, 11 से 3 में जाना है तो घटा देना। 11% से 3% में जाइएगा कैसे? घटाइए कि जाइएगा? तो देखिए 3% से 11% में जाना है, जोड़ देना है, 11 से 3 में जाना है तो घटा देना। अब जैसे आपको दिमाग में आएगा कि जोड़ें कि घटाएं, तो आप कहिएगा सेल्सियस से केल्विन है, 3 से 11 है, फट से जोड़ दो।
अच्छा चला, कभी तुम लोग कंपटीशन का एग्जाम अगर दिया होगा तो उस फीलिंग को जिंदा करना कि हम तो चला जितने एग्जाम दिए हमरा जो फील हुआ, एक ही एग्जाम मेरा ऐसा था चला जकरा में हमार 100 नंबर का एग्जाम था, हमको मुश्किल से 32 नंबर था। सीपीओ का एग्जाम देने गए थे। सीपीओ का उस टाइम फॉर्म आता था एसएससी का, अभी भी आता होगा। सीपीओ का फॉर्म भरे और गए एग्जाम देने सेंटर पे गए, यहीं पटने में सेंटर था, पीएनएम मॉल के पास, पीएनएम मॉल के अंदर वाला गली में ION डिजिटल, उससे भी शायद अंदर था, कहाँ कहाँ। तो गए एग्जाम देने नहीं चला, तो मैथ बनाना शुरू किए। मैथ उस टाइम हम इंजीनियरिंग पास आउट करके एबे किया, तो जनरल मैथ अर्थमेटिक हमारा पढ़ा हुआ नहीं था, उधर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वगैरह वगैरह चलता। जस्ट आए थे, अब 15 दिन बाद होकर परीक्षा था। हमको लगता है 20 को मैथ था, 20 को मैथ बनाते 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 हमारा जो है लगभग सब टाइम खत्म हो गया, ये को बनवे नहीं करे। 72/76, 79/56, ऐसा ऐसा फ्रैक्शन है कि वो कटवे नहीं करे। हमको वहां बात का फील हुआ कि अगर आपका रास्ता गलत होगा तो 79/56 आएगा, अगर रास्ता सही रहा तो 56/28 आएगा। ये गलत बात की सही बात? अगर 56/28 आएगा तभी एग्जाम निकलेगा। जैसे तुमको रास्ता वहां अगर चूज करना पड़ गया कि ये भी ले लें वो भी उधर से जा सकते हैं, तो फिर नहीं जा पाओगे। आपका एकदम गोल फिक्स होना चाहिए कि जोड़ना है मतलब जोड़ना है, घटाना है मतलब घटाना। आ गो 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 तो कितना बार 100 बार गो, अगर 100 क्वेश्चन है, अब 20 बार गो 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 हो गया, 10 बार गो 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 हो गया, तो 50 मिनट तो वही खा जाएगा। टाइम का जब माथा पे शुरू हो जाएगा चला, टाइम का पता नहीं चलेगा, इधर देखोगे 30 है, इन्हें देखोगे 40, खत्म। इसलिए क्रिस्टल क्लियर चीजों का होना जरूरी है। इसके लिए एकदम कुछ नहीं करना है, 3% से 11% में जाना है जोड़ना है, 11 से 3 में जाना है घटा। क्लियर है? और आपको फॉर्मूला बस ये याद रखना है, हम भी याद रखे हैं, इसी से आपका क्वथनांक, हिमांक, महत्तम, न्यूनतम, अंतर, फॉर्मूला, न्यूमेरिकल सब बन जाएगा। खाली आपको याद रखना है C-0/100 - 0 इज इक्वल टू F-32/212 इज इक्वल टू R-0/80 इज इक्वल टू K-273/373 बस इतने तो आपको याद रखना है, कहानी खत्म। हमार तो याद है, अब तुम अपना देख लो। इससे कोई याद करने के बाद आपका 30 से 40 क्वेश्चन खत्म। आप जब अन्य किताबों को खोलिएगा तो वहां काट खोट के दिया है, सत्यानाश कर, काट दिया है निचला वाला को घटा के। तो चला या जब काट के हम घटा के याद करेंगे ना, तो फिर उच्चतम निम्नतम हमको याद करना होगा। बोलो न रे, आप देखो। सही है। C-0/100 - 0 K-2 सही है ना? तो सब निम्नतम आपस में क्या है, क्या है, बराबर है। और सब उच्चतम आपस में क्या है, क्या है, बराबर। आई जो है सब उच्चतम जो है वो हिमांक है, एक क्वथनांक है, और सारा निम्नतम क्या है, हिमांक। ऊष्मा उत्पन्न होती है, कल बताए थे, किससे उत्पन्न होती है? अणुओं की गतिज ऊर्जा के कारण। 60° को केल्विन में बदलना है तो डायरेक्टे बदल दो। 60° को किस में बदलना है, केल्विन में। तो x°C को केल्विन में बदलने के लिए x + 273 केल्विन, यानी x°C यानी 60°C को केल्विन में बदलना है 60 + 273 केल्विन। जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा, आएगा। अब 60° फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलना है, तो फ़ारेनहाइट और केल्विन वाला फॉर्मूला लिखिए। फ़ारेनहाइट वाला फॉर्मूला है आपको F-32 आप बटा 212 - 32 इज इक्वल टू K-273 बटा 373 और -273। एफ का मान कितना है, 60 - 32 बटा 212 - 32 कितना, 180 इज इक्वल टू K - 273 आप बटा
अब वो जो चला है ना डायरेक्ट जोड़ने वाला, वो सेल्सियस से केल्विन में खाली होगा, बाद बाकी कहेगा तो फॉर्मूला लिख के तुमको बनाना पड़ेगा। बोलो न रे। अब चला बता दो आंसर क्या होगा, जो होगा इसको कैलकुलेट कर लो, एगो जीरो गल लो, कितना आएगा? अरे बोलो ना रे। के का वैल्यू जो आएगा आंसर हो जाएगा, जो आएगा कोना कोनी गुना करके कर लोगे, ऐसा ना है कि नहीं कर पाओगे। तो काट देते हैं, 2×9 = 18, 2×5 = 10, 5 से करोगे ये हो जाएगा 6×5, कोना कोनी गुना करो न 300, माइनस 32×5 जितना होगा उतना हो, करो नहीं यार, जोड़ घटाओ हमरा से नहीं होगा। आप देखो चला, बढ़िया से समझना, एकदम दिमाग अस्थिर करके ना चला, तुरा एग्जाम हॉल में जाओगे ना तुरा पते नहीं चलेगा कि 0 केल्विन मारेंगे 0 डिग्री सी मारे, इतना ना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि तुरा ये नहीं पता चलेगा -273 डिग्री सी मारेंगे, 273 डिग्री सी मारेंगे, 0 डिग्री सी मारेंगे, 0 केल्विन मारे। क्वेश्चन ऐसा देगा कि आप उलझ के उसमें रह जाइएगा, तो गौर फरमाइएगा। नहीं क्वेश्चन नहीं देते, पहले समझा देते हैं। एक बात बताइए, तापमान का ऐसा ही मात्रक होता है केल्विन, तापमान का ऐसा ही मात्रक केल्विन, तापमान का पूरी दुनिया में जो मात्रक यूज होता है वो है केल्विन, तापमान का पूरी दुनिया में जो मात्रक यूज होता है वो क्या है चला, क्या है चला, केल्विन ना। तापमान का पूरी दुनिया में जो मात्रक यूज होता है वो क्या है? बहुत बढ़िया बात, उत्तम बात, बोलन रे। अगर तापमान को केल्विन में व्यक्त करेंगे, ये परम पिता परमेश्वर है, मतलब तापमान को अगर केल्विन में व्यक्त करेंगे तो ये एसआई मात्रक है, और एसआई ही ना सभी का फादर ऑफ यूनिट है। अगर केल्विन में व्यक्त करेंगे जिसको हम परम तापमान कहते हैं, अगर तापमान को केल्विन में व्यक्त करते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं? परम तापमान। और अगर इसके पीछे 0 लगा देंगे तो इसको कहते हैं परम शून्य तापमान। बढ़िया समझना, अगर तापमान को केल्विन में व्यक्त करेंगे तो उसे परम तापमान, कौन तापमान, इसके पीछे 0 लगा देंगे तो परम शून्य तापमान। बोल चला, परम शून्य तापमान। अगर केल्विन में व्यक्त करेंगे तो परम तापमान, और उसके पीछे 0 लगा देंगे तब परम शून्य तापमान। सही है ना? अब 0 केल्विन को अगर डिग्री सी में व्यक्त करना हो तो हमको पता है x केल्विन को डिग्री सी में व्यक्त करना तो x - 273। बोलो हाँ या ना? x केल्विन को डिग्री सी में बदलना है तो x - 273। सही कि गलत? तो 0 केल्विन को अगर डिग्री सी में बदलना है तो 0 - 273, यानी 0 केल्विन इज इक्वल टू -273 डिग्री सी। बोलो, 0 केल्विन इज इक्वल टू -273 डिग्री सी, हाँ या ना? सही है ना? 0 केल्विन इज इक्वल टू -273 डिग्री सी, यानी जो 0 केल्विन है वही -273 डिग्री सी है। अब आप समझिए चला जी कि माइनस में टेम्परेचर रहता है तो पानी बर्फ बन जाता है, जैसे -1 डिग्री सी पानी बन जाए तो बर्फ। ए सागर जी,
आयुष को बोलिए ना राजकमल के यहाँ से जो विंडो एसी है मंगवा के अभी एसी वाला आया है लगवा लेगा। गौर फरमाइएगा। क्या फरमाइएगा? ऊपर में चले टाइपिंग स्टाफ सब रहता है, सिस्टम हैंग करता है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद जो अर्धचालक है ना कुचालक की तरह व्यवहार करने लगता है। इसीलिए ऊपर में तो कम से कम 150 सिस्टम लगा हुआ है, सब हैंग करता है, इसीलिए लगाना जरूरी है। अब गौर फरमाइएगा। हाँ, यहाँ कौन हैंग कर रहा है भाई? तुम लोग हैंग कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। कहते हैं -1 डिग्री सी पे पानी बर्फ बन जाता है। अभी अगर ये इन्वायरमेंट का टेम्परेचर -1 डिग्री सी हो, एक मुट्ठी पानी लेके, एक चुल्लू पानी लेके से फेंक दीजिएगा, बर्फ का टुकड़ा बन के गिरेगा। अगर -5, -10, -15 डिग्री सी हो, बर्फ बन जाएगा। पानी क्या बन जाएगा? अब आप समझिए चला जी, -1 डिग्री सी पे पानी बर्फ बन जाता है। -1 डिग्री सी पे पानी बर्फ बन जाता है। है ना? 0 डिग्री सी से इधर बर्फ। जीरो से 100 डिग्री सी तक जल, 100 से इधर जलवाष्प। जैसे ही टेम्परेचर 0 से नीचे जाएगा, पानी बर्फ बन जाएगा। जैसे ही टेम्परेचर 0 से नीचे जाएगा, पानी बर्फ बन जाएगा। और जैसे ही टेम्परेचर 0 से 100 आएगा, जल रहेगा। 100 के बाद जल वाष्प हो जाएगा। इसका मतलब -1 डिग्री सी तो यहां ना आता है। ओ, -1 डिग्री सी पे पानी क्या बनेगा? क्या बनेगा बाबू? -1 डिग्री सी पे पानी बर्फ न बन जाएगा हो। अब ध्यान दीजिएगा, -1 पे पानी बर्फ बन जाएगा, -2 पे तो और बर्फ बन जाएगा, -5 पे तो बाप रे बाप, -10 पे अरे बाप रे बाप, नहीं बन जाएगा। आप समझिए, -10 पे अरे बाप रे बाप, तो -273 पे क्या होता होगा? इस टेम्परेचर पे पानी नहीं, हवा भी जम जाता है। अब आप समझिए कि आपके यहाँ जो पटना का टेम्परेचर है वो 5-10 डिग्री, 10-15 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, तो हम लोग कहते हैं ओह 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 ओह। जम्मू कश्मीर का टेम्परेचर -5 तक जाता है तो लोग वहां तबाह हैं। और जब टेम्परेचर -273 डिग्री सी जाएगा, तो हवा भी जम जाएगा। हवा भी क्या हो जाएगा? हवा गैस है ना, गैस ठंडा होगा तो क्या बनेगा? द्रव। और द्रव ठंडा होगा तो क्या बनेगा? ठोस। ठोस। अरे भाई, जलवाष्प ठंडा होगा तो जल बनेगा,
और जल ठंडा होगा तो ठोस बने, यानी बर्फ बनेगा। एक क्वेश्चन पूछा था कि 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी किस अवस्था में होगा? द्रव अवस्था में होगा। लड़का बोला सर ये तो पढ़ेबे नहीं किए। अरे छोटा 0 से 100 तक तो पढ़ेबे नहीं किए। हाँ तो अगर बीच में 12 ना है कि ना है? एक बात बताएगा, अभी तो गर्मी चल रहा है और ठंडियों तू अपने जीते जी देखबे किया है, देखा है कि ना? बाबू नुनू शुगा, तुरा से जितना प्यार हम करते हैं उतना कोई नहीं करता है। पैसा सेकेंडरी मैटर है। पैसा चला तू एक बार दिया बात खत्म हो गई, लेकिन तुम समझो तोरा इंतजार रहता होगा कब 4 बजे का। मजाक चल रहा है, गौर फरमाइएगा। कहते हैं -273 डिग्री सी है। आप एक बात बताइए, ठंडी में क्या होता है जानते हैं? ठंडी में जरा सा हवा चलेगा, जरा सा, गर्मी में समझिएगा, जो भारी होगा वो धीरे धीरे चलेगा, जो हल्का होगा तेजी से चलेगा। ठंडी में हवाएं ठंड होती है, उसमें आर्द्रता होता है, वो भारी होता है, धीरे धीरे चलता है। गर्मी में हवाओं में आर्द्रता नहीं होती है, तेजी से चलता है, सूखा सूखा रहता है, धीरे तेजी से बहता है। बोलो हाँ या ना? बाबू अभी आपके यहाँ का जो टेम्परेचर है, जिस रूम में आप बैठे हुए हैं, लगभग 35 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है? 32-35 होगा। हाँ हाँ, तो हम जो कहें वही होगा। क्या बोल रहे हैं हम? 32-35 होगा, तो बीच में है 34 है। नहीं हुआ रे, 32-35 होगा मतलब कितना है? 34। अब देखो, ये गर्मी है कि ठंडी है? अब अगर यहां से ठंडी की ओर बढ़ते हैं, टेम्परेचर डाउन हो रहा है। बिहार में जितना टेम्परेचर होता है चलो उतना ले लेते हैं, ठंडा आ गया। इधर से इधर जाने पर हवाओं का वेग घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा ना। एक बात बताओ, सबसे ज्यादा गति किसमें, ठोस में कि द्रव में कि गैस? ठोस में तो गति 0 होता है। ठोस में गति, ठोस के कण में गति होता है, द्रव के कण में गति होता है, और गैस के कण में बहुत ज्यादा गति होता है। ये जब टेम्परेचर घटेगा तो हवाओं की गति भी घटेगी, घटेगी ना। घटते घटते टेम्परेचर, घटते 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 जब -273 डिग्री सी हो जाएगा, घटते 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 -273 डिग्री सी हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा वेग। और जब 0 हो जाएगा तो हवा बहेगा नहीं, जो जहां है वहीं रुक जाएगा। हवा क्या बन जाएगा? ठोस बन जाएगा। ठोस से क्या गतिज ऊर्जा 0 होता है, वेग 0 तो गतिज ऊर्जा 0, गति के कारण ही गतिज ऊर्जा होता है। तो वेग हो जाएगा कितना? 0। कितना? अर्थात हवाओं की गतिज ऊर्जा 0 हो जाएगी और हवा ठोस का रूप ले लेगा। इधर से इधर आने पर वेग घटेगा 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 घटेगा। इस संसार का सबसे न्यूनतम तापमान है, इससे न्यूनतम तापमान संसार में नहीं है।
घटते 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 वेग जब 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? जम जाएगा। क्या हो जाएगा? जम जाएगा। और जम जाएगा तो हवा भी ठोस का रूप ले लेगी, और गैसों की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 0। कितनी हो जाएगी? 0। और गैसों की आणविक गति भी कितनी हो जाएगी? 0। रुक जाएगा सब कुछ। बोलो न रे, कितना पर? या 0 केल्विन पर। और ये संसार का सबसे न्यूनतम तापमान है। संसार में इससे न्यूनतम तापमान संभव नहीं। बोलो न रे, कहते हैं 0 केल्विन या -273 डिग्री C को परम शून्य ताप कहते हैं। क्या कहते हैं? आज 0 केल्विन या -273 डिग्री C संसार का सबसे न्यूनतम तापमान है। परम शून्य ताप। 0 केल्विन या -273 डिग्री C पर गैस का आयतन क्या हो जाता है? अर्थात इस तापमान पर गैस किसका रूप ले लेता है? किसका रूप ले लेता है? ठोस का रूप ले लेता। गैस क्या बन जाता है? ठोस बन जाता है, अर्थात जम जाता है। अर्थात क्या हो जाता है? जम। 0 डिग्री C से इधर, यानी ठोस 0 से 100, 100 के बाद एक बात बताओ तुम, आपको देगा क्वेश्चन कैसे? परम शून्य ताप है पहला 0 डिग्री C, दूसरा 0 केल्विन, तीसरा 0 डिग्री R, और चौथा 0 डिग्री F। थाम्बा, क्वेश्चन देगा एक, या ऑप्शन दे देगा 273 डिग्री C, दूसरा दे देगा 273 केल्विन, -273 केल्विन। अभी तो तुरंत तजे में पढ़ाए हैं, अभी तो सबको याद है। रुक ना, हम तो ये दिखा रहे हैं कि कितना गड़बड़ कर सकता है क्वेश्चन पूछने वाला। लड़का को पता नहीं डिग्री सेल्सियस से बड़ा प्यार रहता है। अगर मैं परम सुना 0 डिग्री C, में चल जाता था। जैसे यहाँ आएगा, ओ माय गॉड 273, 273 क्या माने? सब एक जैसा लगेगा, अभी नहीं लगेगा, 6 महीना बाद लगेगा। ये थोड़ा ध्यान रखना है कि परम पिता परमेश्वर केल्विन है, इसलिए 0 केल्विन ही परम शून्य ताप है। 0 केल्विन ही क्या है? परम शून्य ताप है। आज 0 केल्विन को डिग्री C में बदलने के लिए 273 घटाते हैं। क्या करते हैं? घटाते हैं, तो 0 केल्विन -273 डिग्री C। बोलो रे, तो 0 केल्विन में से 273 घटा देंगे, 0 -273 डिग्री C, अर्थात 0 केल्विन ही -273 डिग्री C है। केल्विन में हो जाएगा 0 केल्विन, और डिग्री C में हो जाएगा -273। एगो तो हर प्लस भी इंतजार में है। बुझा रहा है? कंपटीशन यही है चला। कंपटीशन में क्रिस्टल क्लियर अगर है तो तुरंत निकल जाएगा, पतो नहीं चलेगा कब तुम सीता किशोर बन जाएगा। आज बिहार की बेटी देखो टॉप कर गई, पटना की है, एएस में टॉप की है। बक्सर की एगो लड़की है, वो भी टॉप की है। तुम लोग भी पढ़ो, जो जहां है वहीं अच्छा कीजिए। देखो चला, टॉपर के ही मतलब नहीं तो IAS में टॉप करो तभी तुम टॉप हो। अगर तुम कोई भी काम करते हो और वहां अगर तुम टॉप हो तो तुम टॉप हो।
ये हमेशा टॉपर्स का कोई डिफिनेशन नहीं है। हर आदमी दूसरे आदमी के सामने छोटा है। अब वो टॉप तो कर गए, लेकिन मोदी जी के सामने तो गमछे उठा के देना पड़ेगा। टॉपर्स का डिफिनेशन खाली ये है कि आप जहां हैं वहीं टॉप कर जाइए, यू आर द टॉपर। टॉपर अमीरी का डिफिनेशन ये है कि आप जहां हैं वहीं अमीर बन जाइए, तो आप अमीर हैं। न तो अमीरी, अगर मुकेश अंबानी कहता है कि हम अमीर हैं, तो बिल गेट्स के सामने ऐसे लोग आगे पीछे घूमते हैं। सबके चला अपन अपन मामला है। अगर कोई कहेगा कि हम अमीर हैं, तो हम तो चला महादरिद्र हैं। वो डिपेंड करता है कि हम खड़े कहाँ हैं। तुलसीदास कहे थे कि लगे कि हम बहुत छोटे हैं, एक बार अपने से नीचे देखो, अपने आप को बड़ा फील करोगे। लग जाए कि हम बहुत बड़े हैं, तो अपने से ऊपर देखो, अपने आप को बहुत छोटा महसूस करोगे। थोड़ा लगे कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो तुम ये सोचो कि कोई रिक्शा चला के जी रहा है। थोड़ा लगे कि मेरे पास बहुत अहंकार हो जाए कि मेरे पास बहुत पैसा है, तो अपने से ऊपर लोगों को देखो, तो देखोगे कि एरोप्लेन में लोग उड़ियो रहा है, वहां तुम तो दरिद्र ना हो, मोटरसाइकिल पे चढ़ते हो। सच की झूठ। इसलिए टॉपर्स का डिफिनेशन ये नहीं है कि तुम फलाने में ही टॉप करो, लेकिन तुम जो टारगेट लियो उसमें टॉप कर जाओ, यू आर द टॉपर। बोलो ना चला। इसलिए आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और जहां है वहीं टॉप कीजिए, यू आर द टॉपर। ठीक है। हम, मेरा मानना है, चला मुकेश अंबानी के जो भाई है अनिल अंबानी, नाम सुना है ना? ओकरा से ज्यादा अमीर वो मोची है जकर दुकान बढ़िया चल रहा है। तुम कभी 4 गो मोची को लाइन में खड़े हुए जूता पॉलिश करते हुए देखना, और जे मोची के दुकान सबसे बढ़िया चल रहा है, वो हमको लगता है अनिल अंबानी से ज्यादा अमीर है। क्योंकि अनिल अंबानी बहुत लोगों से गरीब है, इसको बहुत लोग से मतलब नहीं है, 4 आदमी से मतलब। इसलिए चला अमीरी गरीबी टॉप बॉटम ये सब डिफाइन होता है जगह पे, कि आप जहां हैं वहीं पर आप अगर टॉप हैं तो आप टॉप हैं। तो कहते हैं मेरे दोस्त कि यहां पर अगर आप आइएगा तो आप एकदम ध्यान रखिएगा कि के जो है ये परम तापमान है, और उसके पीछे 0 लगा देंगे तो परम शून्य तापमान हो जाए। क्या हो जाएगा? आज 0 केल्विन को डिग्री सी में बदलना है, यानी के 11% है, डिग्री सी 3% है, तो 11 में से 3 जाना घटाना है, मतलब 0 - 273 बराबर -273 डिग्री सी, यानी 0 केल्विन ही -273 डिग्री सी है, जो संसार का सबसे न्यूनतम तापमान। इससे न्यूनतम तापमान संभव नहीं है। इस पर गैसों के अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है, अर्थात गैस क्या हो जाता है? रुक जाता। क्या हो जाता है? क्लियर है? आज की कार्रवाई